केसरिया बालम आओ हमारे देश। अरे ठहर रे छोरा, देखता नहीं कितनो बढ़िया गाड़ो चल रही है। अरे गाने को छोड़ो, माई जीजी को अपनी मूर्ति में रंग भरना है, जल्दी करो। थारी बहन? हाँ। ओ, रुक्मी को भाई है तू? अरे बड़ी प्यारी मूर्ति बनावे है थारी बहन कृष्ण जी की। ऐसा लागे है कृष्ण भगवान मूर्ति में से अब निकले। अगर आपने जल्दी रंग नहीं दिए ना तो भगवान कृष्ण मूर्ति में से बाहर निकल कर आपको मारने आ जाएंगे। अरे छोरा, बड़ो चीचड़ो है तू। ये ले। करियो जीजी, देखो जल गया ना। अरे थोड़ा सा ही तो जला है, ये आग में पड़े रहते तो तपकर सामने से काले हो जाते। कुछ नहीं हुआ। हाँ, जैसे इन्हें बड़ी चिंता है थारी, अभी मैं पानी डाल देती हूँ, उसके बाद हल्दी का लेप भी लगा दूंगी। ओहो, अरे कुछ नहीं हुआ है। अब लेप लगाने बैठूंगी तो मूर्तियां कैसे बनेंगी? पता है, पूरी 50 बनानी है। एक सेठ ने कहा है कि सारी मूर्तियां ले लेगा और हाथों हाथ दाम भी दे देगा। घर में पैसे ना आए तो? जीजी, 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 ये लो आपके रंग और 5 रुपए बच गए। अरे प्यास के बारे मर गए हो। अरे धीरे पी। जीजी, हमारी गोटियां कहाँ हैं? वो रखी था आपने। इतनी? अरे अब और बढ़ाने को ना बोलना, जीजी को हाथ जल गए हुए। अरे कैसे? फूंक मारी, मिट्टी का लेप लगाओ। वैद्य साहब, पहले अपने पजामों को नाड़ू बांधना तो सीख लो, फिर मेरा ध्यान रखना। जीजी। घीसू, रसाल, चलो खाना खा लो। चलो जीजी, खा लो। रुक्मी को काम करने दे, वो बाद में खा लेगी खाना। मूर्तियां तैयार करनी है ना सुबह से पहले। रुक्मी, जा तू हुक को लगा ले बापू को और फिर मूर्तियां तैयार कर ले। जा यहाँ से। माँ, मैं कर दूंगी। जीजी को हाथ जल गए है। बढ़िया है, अब जले हुए हाथों से तो घर का कोई काम ना होगा ना बाईसा से, है ना? माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? अब हाथ जल गया है तो? अरे जिसकी किस्मत ही जली हो तो उसके हाथ जलने से क्या? पैदा हुई तो पाला सजने से पहले अपनी माँ की अर्थी सजा दी। पहली बार मुंह से आवाज निकली और बाप दादाओं के खेत हाथ से निकल गए। सारे हिसाब से तो दुनिया भर के सूखे और भूचाल की जिम्मेवार भी यही है ना? अरे इसको पालने की चिंता ना होती तो तू भी ना आती इस घर में, और ये खटका मटका ना आता थारे को। हाँ, रानियों सा रखा ना ठाकुर साहब ने तो मुझे इस घर में। ये ना होती तो इतना कुछ थोड़ी ना पाती मैं। अच्छा छोड़ अब ये सब, जा आज तो तेरे हाथ का जलाया हुक्का पीने का मन कर रहा है मेरा।
अरे जा भी अब। जाओ ना जीजी, थोड़ी तो देर लगेगी। और खाना खाना जरूरी है कि ये मूर्तियां बनाना? घर की हालत हारे से छुपी है कि रज़ा। सुबह की शुरुआत इस चिंता में होती है कि शाम का चूल्हा कैसे चलेगा, और शाम होते होते सुबह की रोटी के जुगाड़ की चिंता घर में सबके चेहरे पे दिखने लगती है। बापू की दवाई के लिए पैसे नहीं है, उनका तंबाकू भी खत्म हो गया है। अगर मूर्तियां तैयार ना हुई तो कहां से आएगा ये सब? ચાલો ઉઠો, થોડો સો તો ખા લ્યો। જીજી આપણે મારી સોગંદા। अच्छा ठीक है, मानने वाली तो है ना तू? ना। जीजी इतना जल्दी खा भी लिया? आज भी तारे वास्ते रोटी ना बची। रहने दे रज़ा। जीजी इस घर का चूल्हा आपकी वजह से जलता, और इस चूल्हे की रोटी आपके लिए ना बचे। आपको भी इतना ध्यान ना है। माँ क्या करेगी इसमें? घर में कुछ नहीं था तो नहीं था। अब तो जा मारे को काम करने। वैसे भी भूख ना थी मारे, अभी कुछ खाती तो पेट में आफरा आ जाता। पर जीजी आप जो बोल रहे हो, कहा ना काम करने दे मारे को। जा जाके सो जा।
ना रो जीजी, जो होना था सो हो गयो। तू क्यों तारो जी खराब करे है? रे मर रे छोरी, सारी की सारी बिगड़ गई के? ना माँ, अंदर 10-12 बची है। अरे 10-12 को बेच के जो पीसे आएंगे ना, उससे तो घर की टिक्की भी ना लगेगी। तू किसको रो रही थी रुक्मी? अरे इतनी तेज बारिश हो रही है और थारे को खबर भी ना पड़ी। अरे एक रात ना सोएगी तो मर तो ना जाएगी। अब क्या थारे को बेच के घर चलाऊं? बापू, अरे सारा दिन तो इस घर के लिए मरती है ये, अब क्या अपनी जान निकाल कर चूल्हे में डाल दे ये, इस घर का चूल्हा जलाने के लिए? बापू, ये लो पानी। जीजी, अरे ये कैसे किया आपने? रात भर में सारी मूर्तियां फिर से तैयार कर ली? मैंने थोड़ी ना की, इन्होंने खुद करवाई। ठीक है, मैं थोड़ी मिर्ची रोटी बांध देती हूँ, रास्ते में खा लीजो। अरे बापू, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? के रे छोरी, जाते हुए को हमेशा टोकती है। अपनी जमीन के मुकदमे के बारे में वकील साहब से बात करने जा रहे हैं बस। हे माता जी महाराज, हमारी जमीन दिलवा दो तो मैं आपके नाम को छत्र चढ़ाऊंगी मंदिर में। हो जाएगा माँ, जब जमीन अपनी है तो क्यों ना मिलेगी वापस, है ना बापू? जीजी, याद से खा लेना, कल रात से कुछ ना खाया आपने। जीजी, जीजी चलो। के रे खिसू, तू भी जा रही हो? होए, साथ में एक आदमी का होना जरूरी है ना, इसलिए। ठीक है बन्ना, टेम पे रोटी खा लीजिए। होए, और जीजी को भी खिला दूंगा। ये ले। चलो जीजी। चल दौड़ खींचो, जल्दी पकड़ ले। हाँ, ये निकल गई तो अगली 2 घंटे बाद आएगी। हाँ जीजी, मैं रुक रहा हूँ। बस रुको, 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 रुको। अरे छोरा, बस रुकी तो पड़ी है, हैं? ये तुझे चलती हुई दिखाई दे रही है क्या? चल चल चल। ठहर ठहर, आ टोकरी लेके कहाँ जा रही है? बस के अंदर। अरे इस टोकरी को बस की सवारी के सर के ऊपर रखेगी के? इसके साथ नहीं घुसने दूंगा। हाँ, अरे क्यों नहीं घुसने दोगे? पैसे देंगे ना हम। पैसे दोगे टिकट के, बस खरीदने के नहीं। इतनी बड़ी टोकरी के साथ अंदर नहीं जा सकते। चलो उठो यहाँ से। अरे हाँ भाई, रामगढ़ रामगढ़ रामगढ़, जल्दी कर भाई। माली थारी बागी में, अरे माली रे, माली रे। अरे निबुड़ा 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 रे, मारे काचा काचा छोटा छोटा, हिंदुड़ा लाई दो, हिंदुड़ा लाई दे। मने लाई दो, मने लाया लाया रे, मारी शगी नंदरा भीरा रे, बागी छोटा निबुड़ा लाए रे।
जीजी, क्या देख रही हो? अपनी जमीन, अपने खेत। वो तो आप हमेशा देखती रहती हो। अगर हमारे पास इतने खेत हैं, तो फिर बापू खेती क्यों नहीं करते? बापू को सुस्ती आती है क्या? नहीं रे मूर्ख, बापू की पीड़ा तू क्या समझेगा। कभी ये जमीन हमारे दादू सा को मिली थी जमींदारों से, लेकिन जमींदार की मौत के बाद उनके बेटों ने हमसे ये जमीन ले ली। 18 साल से बापू कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं इस जमीन के लिए। पता नहीं कब वापस मिलेगी हमें ये जमीन। मिलेगी, जरूर मिलेगी जीजी। देखना जीजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, हमारे मूछें आ जाएंगी तो एक एक को पकड़ पकड़ के मारूंगा और अपनी जमीन वापस ले लूंगा। राम राम काका। राम राम। लियो सर, आपकी 30 मूर्तियां तैयार हो गई। अरे 30 ही क्यों? अरे को 50 के लिए बोले थे मैंने। हाँ, वो तैयार तो हो गई थी, लेकिन वो कल बारिश आई ना तो गल गई सारी। आप आज 30 रख लो, बाकी के 20 में कल ले आऊं। हमारी जबान की कीमत ना है के? मैं आगे बड़े मंदिर में बात की है कि आज ही 50 मूर्तियां पहुंचा दूंगा। आज मंदिर में मूर्तियों की प्रतिष्ठा थी। तू तो रहने ही दे, मैं किसी और से ले लूंगा। ऐसा तो ना करो सेठ, रात भर जाग के बनाई है मैंने। ये 30 तो रख लो कम से कम, बाकी के 20 किसी और से ले लीजिए। अरे अलग अलग कैसे ले सकूं हूँ? 50 होती तो बात बढ़ती, 30 को लेके मैं माथे में फोड़ूंगा के? ए सेठ, हमारे कानाधा की मूर्तियों के लिए ढंग से बात करो, वरना मुरली बजाकर आपके घर की सारी गाय भगा कर ले जाएंगे। ए छोरा, तू तो चुप ही रह, नहीं तो छापड़ मार के जबड़ा मुंह से बाहर निकाल दूंगा। ए खबरदार, जो हमारे भाई की तरफ आंख उठा के भी देखा तो चल घीसू। ए छोरा, मारा लाटू तो छोड़। ये ताव दिखावे है। मेरी आस पुरावे रे। जीजी, एक भी नहीं बिकी। अब बिकेंगी, अपने आप बिकवाएंगे ये, वरना इन्हें गुड़ चीनी का भोग कैसे लगेगा। जीजी, जैसे आपने गुड़ चीनी का नाम लिया, हमारे पेट पर गुड़गुड़ होने लगी। इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखे है तू? हाँ, दिमाग है हमारे पास, दिमाग। अरे वाह, अरे छोरी वाह, थारी मूर्तियां तो एकदम फूट रही हैं। कितने की देगी? 25 की एक। एक बात बता मन्ने, ये सारी मूर्तियां कितने की देगी? पूरी पूरी 30 है। पूरी लोगे तो
750 होंगे। मैं 700 लगा दूं। अरे ठीक है, पर मन ने कल 20-25 मूर्तियां और लगेंगी। और रही हमारी दुकान, ला देगी? ओए, पक्की बात। ये पकड़ 700 रुपया और ले आ मूर्तियां हमारी दुकान पे, ले आ। तू रोटी खा। गिर गई के हो गया छोरी? अरे थारी तो सारी मूर्तियां टूट गई छोरी। अब क्या करेगी? चल चल भाया चल। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7। देख छोरी, पैसा तो मैं थारे को दे दिया था। अब अगर मूर्तियां ही टूट गई तो इसमें मारी काय गलती है। कल याद से नई मूर्तियां लेके आना, मैं खरीद दूंगा, ठीक है? गीसू, तू यहाँ बैठ, मैं पानी पी के आती हूँ। अरे रे छोरी, के हो? खांसी आ गई? पहले मूर्तियां तोड़ दी, फिर खांसी दिला दी। भाई बहुत ही बुरे हैं हम। प्यास तो मन ने भी लागी है, थोड़ा पानी मेरे को पिला दे। और पानी नहीं पिला सकती तो चाहे जैसी मारी प्यास बुझा दे, यो थारी मर्जी। हाँ छोड़ मारी चीनी को। क्या हुआ भाई? ये छोरे मने परेशान कर रहे हैं। कहीं तो अकेली मिलेगी तब देखूं थारा हाल। तू चिंता मत कर जीजी, एक दिन अकेले मिलेंगे ना तो पीट पीट कर मारूंगा। इसमें थारी कई गलती है, यहाँ उदास मत हो। हाँ, गलती तो तकदीर की है जो फूटड़ी है इसकी। अरे तो जानबूझ के तो नहीं गिराई होगी ना इसने। कल और बना के ले जाएगी। भाभी साहब, खम्मा गणिसा। गणी खम्मा। घनी खम्मा भाभी साहब। बेटी के ब्याह का न्योता देने आई हूँ। 4 दिन से बांध बैठी हुई है, हल्दी तेल चढ़ रहा है और आप में से कोई भी नहीं आया है। आज रात को रसाल घूमर में जरूर आई। अच्छा चलो। ये आप पहनो। ये हाँ, ये पहनो। ये मारी को दो। ऐसा टांका लगाऊंगी कि कुछ दिखेगा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं चलेगा। अब ये मैं पहन लूंगी, आप वो वाला पहन लो। नहीं, ये मैं पहनूंगी। ना जी, मैं ये पहन, मुझे ये पसंद है।
मैं ये पहनूं, ये मैं पहनूंगी रसाल। कर रही है तू? क्यों लोगों के सामने तमाशा खड़ा कर रही है? तू जाने है ना ये सब थारे वास्ते नहीं है। जा घर जा, जा थारी मूर्तियां तैयार कर, जा जा। क्यों रे, बहुत जोर दिखा रही थी तू और थारो भाई बाजार में। अब क्या करेगी, किसे बुलाएगी मदद को? चल लगा ले आवाज अपने अंगूठे जितने ऊंचे भाई को, शायद आ जाए बन्ना सा थारी इज्जत बचाने और बचा ले जाए तारे को। अरे कब तक अपना चेहरा छिपाएगी, अब तो मारे को जलवा दिखा दे। मत सता रसाल, ले 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 रसाल, ले 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 नहीं दूंगी मैं। मुझे मना कीजिए, नहीं दे रही है रसाल, हमारी बारी पूरी होने
अजय अजय रुक्मी। हाँ आपको पहले रसाले ले जाओ। हाँ बेटा, हाँ तो ठीक से ले जाए। जी रोज भूलने की कोशिश करती हूँ रसा, पर रोज कुछ ना कुछ याद दिला देता है कि मारा चल। जी हमारी जीजी संसार की सबसे फुटरी जीजी। थारी मीठी मीठी बातों से सच्चाई ना बदल जावेगी रसा। सच तो सिर्फ इतना है जीजी के हमारी बहन से सुंदर कोई ना है। जी उस दिन आप मारे को ना बचाते तो आज थारी बहन तारे सामने ना खड़ी होती। ना रो जीजी, ना रो। चलो हंसो, हंस दो जीजी हमारे वास्ते। मेहंदी कब लगाई? घूमर के बाद सारी छोरियां लगवा रही थी तो मैंने भी लगा ली। फुटरी लग गया ना? बहुत प्यारी। ऐसे ही एक दिन थारे हाथों में थारे बिहारी मेहंदी रची और फिर तू चली जाएगी मुझे यहाँ छोड़। फिर कौन हमारे यहाँ से पहुंचे? मैं क्यों जाऊंगी? पहले आप जाओ। हमारा तो दिल कहता है कि कहीं किसी बड़ी सी हवेली में बैठे कुंवर सा लगे होंगे जोड़ तोड़ में। कहाँ ढूंढूं मैं अपनी रुक्मी को? क्यों? हुकुम। तीन का हुकुम 5 बज चुके। 5 बजे? मुझे तो पता ही नहीं चला। आप जब भी इन तस्वीरों के साथ होते घड़ी कब देखी है आपने हुकुम? छोटा मुंह और बड़ी बात। कई दिनों से एक बात पूछना चाह रहा था। हाँ तो पूछिए ना। अरे डरिए मत, तलवार नहीं निकालूंगा आप पर काका। हुकुम, आपकी बनाई हुई किसी भी तस्वीर में चेहरा नहीं होता है। काका इन तस्वीरों के लायक कोई खूबसूरत चेहरा दिखाई भी तो नहीं दिया। तलाश है सिर्फ, लेकिन किसकी ये भी नहीं जानता मैं। बड़े गुरुओं से सुना है ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं। वो चेहरा भी आपको एक न एक दिन मिल ही जाता है। यही तो मुश्किल है नंद काका। भगवान के तो सारे ठिकाने जानता हूँ, इंसान के अंदर, मंदिर में, मूर्तियों में, लेकिन जिस चेहरे को मैं ढूंढ रहा हूँ मैं तो ये भी नहीं जानता काका कि वो हकीकत में है भी कि नहीं। केसरिया बालम आवो हमारे सुनो जी, तबीयत ठीक कौन है आपकी? आज तहसीलदार के यहाँ जाना जरूरी है क्या? कौन आज फैसला हो रहा है? 18 साल हो गए जूता घिसता ने। एक ना दिन जाओगे तो क्या हो जाएगा? कितना में मूड बदलियो
क्यारी में बहु हरियो दीनू के तमीम बजरियो क्यारी में बहु हरियो दीनू। घीसू छोटे औरत है नहीं, मारे को खेत जोतना है। घीसू मना क्या ना तने, नहीं जोत सकते हम खेत। चल। क्यों नहीं जोत सकते? हमारी जमीन है ना ये। जमीन मारी है छोड़ो, मगर अभी कचहरी में फैसला चल रहा है ना। बापू अगर हम ये जमीन जोत नहीं सकते तो फिर रखी क्यों है? दूजी ले लो ना। चुप कर, ऐसी बात की है तो जमीन में गाड़ दूंगा मैं। जब तक हमारी सांस चलेगी लड़ता रहूंगा मैं इसके लिए। तबीयत बिगड़ी हुई आपकी, रसाल जाएगी ना तहसील। मैं घर में बैठा रहा और ये मेरी छोरियां बाहर भटकती रहे। वैसे ही मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी छोरियां ने मेरा घर चलाना पड़े। एक तो बाजार में जाकर के मूर्ति बेचे और एक दूसरों के घर जाकर के 2-5 रुपया में चिट्ठी पत्री लिखे। इस बात को अब और ये बोझ मेरे से नहीं उठ सकेगा। बनना सा सिंगार हो गया हो तो चले। जीजी मैं देख रहा हूँ हमारी थोड़ी थोड़ी मूछें आ रही है। आई क्यों नहीं? बस कल परसों में आने ही वाली है, तू चिंता ही मत कर। अब चल गुड़ रोटी ले आओ चल। हाँ हाँ राम जी राजी। मूर्तियाँ क्यों नहीं बिक्री थारी आजकल? मन से बनाती होगी ना माँ। काल पड़ा है अब के, लोगों के घर में अनाज ना है तो कौन खरीदेगा ये मूर्तियाँ? माँ वो बाजार में एक दुकानदार को बहुत चोखी लागे हैं मूर्तियाँ। उसने कहा है कि वो हर 2-4 दिन में खरीदता रहेगा। खरीदे ना खरीदे भाई साहब, अब क्या बस आपको घर के दरवाजे तक लेने आएगी? जीजी माँ की बात का बुरा लगा ना? गेली है तू एकदम। अरे माँ की बात का कोई बुरा माने है क्या? काश मारे को भी मूर्तियां बनानी आती, मैं तारी मदद कर पाती ना। अरे पगली कर तो रही है मदद, घर घर जाके चिट्ठी लिखे है। एक वक्त की रोटी थारी मेहनत की ही तो है। और फिर सबको हर काम थोड़ी ना आवे। मुझसे तो कहे कि चिट्ठियां लिखो तो अपने नाम के आगे की लकीर भर खींच पाऊंगी बस। ये छोरियां भी ना जब देखो रोती रहती हैं या गले मिलती रहती हैं। हे अम्बे माँ बहुत उपकार करियो मारो जो मैंने छोरा बनायो। ओहो बनना सा चले अब। बैठ हमारी मोटर गाड़ी। नहीं सिसोदिया जी, क्वालिटी चेक मैं खुद अपने हाथों से करूंगा, उसके बाद ही माल लोड होगा। जी बस मैं पहुंच ही रहा हूँ जी। और क्या हुआ? देखता हूँ हुकुम। हुकुम गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, 15-20 मिनट लगेंगे, आप गाड़ी में भी आ जाओ। नाथू काका वो आपकी बगल वाली दुकान बंद क्यों है? कभी तक आएंगे वे? बेटा वो तो आज ना आएंगे। सुनियो है कल रात उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई, वो अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। जीजी अब जिन्होंने मुश्किल खड़ी की है मुरली बजा के वही निकालेंगे इस मुश्किल से।
घड़ी दुखदाई। मूरत पेट भरला मैं बेचैन आई। कान्हा सपना अपनों का दुख तू ही जाने, सुन लो किशन कन्हाई। कान्हा चेहरा जिसकी मुझे तलाश थी। क्यों देख रहे हो हमारी दीदी को ऐसे? सुनिए, वो मूर्तियां चाहिए मुझे। 25 की एक है, ना कम ना ज्यादा। कितनी दे? कितनी भी, मेरा मतलब सारी। ये मूर्तियां आपने खुद बनाई हैं? नहीं, कान्हा जी खुद मिट्टी का लेप लगाकर बैठ गए हैं। कितने की होंगी? 25 से कम 25, 25 दूनी 26, 25 27। 750। हाँ 750। जानकर अच्छा लगा कि आप बोलती भी हैं। ये लीजिए 1000 रुपये। ये लेंगे हम। 1000 का कोई नोट होता है तो के ऊपर कोई नोट भी नहीं होता। होता है, 500 का भी होता है और 1000 का भी होता है। ये बिल्कुल असली है। मैं नोट तुड़वा कर लाती हूँ। एक मिनट रहने दीजिए ना, कल आप और मूर्तियां ले आइएगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। वो जोधपुर में मेरी एक दुकान है, वहां मूर्तियां बेचते हैं। वैसे कल आप इसी वक्त आएंगे ना? हुकुम, गाड़ी तैयार है। हाँ, अब चलिए मैं आ रहा हूं। और अब हम घर वापस जाएंगे। ये मूर्तियां मेरे। आपने बताया नहीं, आप कल इसी वक्त आएंगे ना? मैं इंतजार करूंगा। क्षमा करें। चल किसु, किसी बड़े ठिकाने के कुंवर सा रखते हैं। बड़े ठिकाने के पागल से कुंवर सा। बाबू से पूछूंगा ये नोट सच्चा तो है।
वकील साहब पूरा गांव जाने हैं कि भंवर सिंह के दादो साहब मेरे दादो साहब ने 10 बीघा जमीन दी थी और मेरे बापू ने अपने पसीने से उस जमीन को उपजाऊ बनाई। मुकदमा शुरू होने से पहले मैंने भी अपनी जिंदगी बिताई उस खेत में हल चलाते। और एक दिन उठकर क्या गया भंवर सिंह, ये जमीन उसकी है, नहीं दी उसके दादो साहब ने हमें। जंगल राज एक है, राजपूत तो अपनी जबान पर चाले हैं, और जो अपने पुरखों की जबान की रक्षा नहीं कर सकता है ना, उसमें कोई ताकत नहीं होती है। कचहरी में जुबान की नहीं, कागजों की कीमत होती है। मदन सिंह, अरे क्या रखा है रे इस लड़ाई झगड़े में? मैं तेरे को 20,000 रुपए देता हूं। 15,000 तेरी जमीन के, 5,000 मेरी खुशी से। ये ले। 1,000 तो अभी से रख ले। अरे रख ले, बीमार है, दवा दारू में काम आई, समझ गयो ना? लेट्स गो। सुमेर सिंह, आज तुमने हमारी जमीन के बदले में भंवर सिंह की पूरी जायदाद भी दे देना, मैं भी पे ठुमकू। अरे काट के रख दूंगा तने में, तेरे टुकड़े कर दूंगा मैं। चल, तेरे टुकड़े कर दूंगा मैं। आजा बिटिया। मदन, पिछले जन्म में जरूर माताजी के 100 मंदिर खड़े किए होंगे तूने, जो इस जन्म में रुक्मी जैसी बिटिया तुझे दी है। ये सब क्या है? माँ वो हफ्ते 10 दिन का सामान साथ ही ले आई हूँ। मदन, मैं अब चलता हूँ। भाई साहब, ये इतना सारा कहाँ से आया सब? माँ वो एक कुंवर सा मिल गए थे बाजार में, उन्होंने सारी मूर्तियां खरीद ली और 1,000 रुपए का नोट भी दिया। ये उसमें से बचे हुए पैसे। जी जी, क्या आपने सच में 1,000 का नोट देखा? कैसा होता है? इतना बड़ा ना, इससे थोड़ा सा छोटा। अरे रसाल, तू होती ना साथ तो बड़ा मजा लेती। उस बड़ियों को चेहरा देखना हो, ऐसा लगता था जैसे अपनी चक्कर खा के गिर पड़े। क्या हुआ ना? कुंवर सा वो कोई भी थे, पर पहली बार मिले और थारी को 250 रुपए ज्यादा दे दिए। थारी को तो लगे कि मैं जानू हूं कि तू क्या कहना चाहे। ध्यान है बनने, झोपड़ी में रहने वालों के पास एक ही तो कीमती चीज हो गई, इज्जत। बापू के नाम पे कभी दाग ना लगने दूंगी मैं। उन कुंवर सा में जरा भी खोट दिखती ना हमारे को तो 1 रुपया भी ना लेती उनसे। पर है कौन है? कौन जाने, पर थोड़ा पागल जरूर है। तो आखिर मिल ही गई, तो वो भी इस रूप में, और चेहरा दिखाया भी तो आधा, जैसे आधा चांद। अब पूनम का इंतजार रहेगा मुझे, पूरा चांद देखने का इंतजार। तुम कल मिलोगी ना मुझसे?
ये बेचैनी क्यों हो रही है मुझे, ये तड़प? कहीं कहीं मुझे तुमसे। हुकुम, आपको बड़े ठाकुर साहब ने याद किया है। जी, अब चलिए मैं आता हूं। जी। शरीर का घाव तो भर जावे धापू, पर आज मारे को 1000 का नोट दिखाकर मेरी आत्मा पर जो घाव किया है सुमेर सिंह ने, वो तब तक नहीं भरेगा जब तक मैं मारी जमीन का मुकदमा जीत नहीं जाऊं। और जो ये मुकदमा में हार गया तो फिर तू अपने कालजे को इकट्ठा कर लेना। इन बच्चों को पालने के लिए, क्योंकि मैं ठाकुर भंवर सिंह और उसके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। ठोक दूं तो ऐसा? जू तो रहे बेटा। ठोक दूं तो ऐसा? जू तो रहे बेटा। रणबीर, ठोक दूं तो ऐसा? जीव तो रे बेटा। जीते रहो बेटा। अरे बेटे से नाराज हूं मैं। भाई साहब, कुछ गलती हुई रणवीर से? तायशा शायद मेरे फैक्ट्री ना जाने की वजह से नाराज है। नहीं रणवीर, मैं जानता हूं कि तुमने अपना काम और जिम्मेदारी पूरी कर ली हो। मैं नाराज हूं क्योंकि एक छोटा भाई अपने बड़े भाई की गलतियों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। कितने दिन हो गए दीप को फैक्ट्री गए? तायशा, वो ऐसी कोई बात नहीं है। दीप भाई साहब तो रोज ही फैक्ट्री आते हैं, बस आज ही किसी काम से बाहर गए हैं। थारे ये झूठ। दीप को मदद नहीं कर रहे। जीजो साहब, भांजे दीप की उम्र खेलने कूदने की है, वो तो काम करता ही है, एक आध बार कभी कभी। सुमेर साहब, दीप क्या करता है और क्या नहीं, ये हमारे से छुपा नहीं। शादी हो गई है दीप सिंह की, अपनी जिम्मेदारियां संभालना सीखना होगा उसे। ताया साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी और दीप भाई साहब की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ। हमारी तरफ से कभी भी कोई ऐसी गलती नहीं होगी जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े। इतना भरोसा है थारे पर रणवीर कि दीप की ओर से दिए गए थारे वचन पर भी भरोसा कर रहा हूं। बस इतना और कहूंगा कि दीप को सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी अब थारी है। जीता है सर। भाभी सा बनना सा आइए बन्ना सा। खमा गणी भाभी साहब। घनी खमा बन्ना सा। भाभी साहब, वो दीप भाई साहब कहाँ हैं? आपको पता पड़े तो मारे को भी बता दीजिए।
शायद फैक्ट्री में हो। हाँ, इस कमरे को छोड़कर तो वो कहीं पर भी हो सकते हैं। जी मैं फोन कर लेता हूँ। मंजू, ना कुंवर सा, इस वक्त हमारे बीच किसी को रहने दो। ठुमरी ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। ठुमरी कोई जरूरी बात हो सकती है। अच्छा, ठुमरी से भी ज्यादा जरूरी रणवीर का फोन है। जरूरी बात ना होती तो फोन ना करता। लेन देन लेन देन। हाँ छोटे बोल। भाई साहब कहाँ हैं आप? रणवीर, तू उतना बड़ा हो गया हो कि अपने भाई की खोज खबर लेने लगा। भाई साहब वो ताया साहब पूछ रहे थे आपके बारे में। आपसे काफी नाराज भी हैं कि आजकल आप फैक्ट्री क्यों नहीं आ रहे। तो तूने क्या कहा? मैंने बात संभालने की कोशिश तो की है भाई साहब, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि ताया साहब के सामने मैं कुछ नहीं कह पाता। ठीक है, मैं आता हूँ। जाना पड़ेगा। है हिम्मत, तुझे गांठ खोल के दिखाओ, और जो खोली तो समझो ठुमरी की सासों की गांठ भी खुल जाएगी। ना ठुमरी, बात समझ। पापा ने बुलाया। और जब ना जाने दूध तो
जिद ना कर ठुमरी। अच्छा, तो ये समझो कि आप कोतवाली में बंद हो और जाने के लिए हरजाना देना पड़ेगा। ठीक है, भर देंगे। क्या आ जाना है? ठाकुर साहब, आपको बिना ठुमरी का खाली गला नजर नहीं आता क्या? ठीक है, जब अगली बार आऊंगा तो तारा सूना गला सजाने के लिए नगीने वाला हार ले आऊंगा। अब तो जान दे। पक्की बात? भगवान की सौगंध। जीजी, कुंवर साहब से जरा सावधान रहना। ओफो, मैं हूँ तो फिर क्यों चिंता करती हो जीजी? ये कुंवर साहब जैसे तो 3-4 को भी देख सकता हूँ, अगर उससे ज्यादा आ गए तो फिर थोड़ी मुश्किल होगी। आप हंस क्यों रहे हो? अरे टीसू, भाग दौड़, बस आ गई। भाभी साहब, अंबिका भाभी, आओ भाई साहब, आओ, पधारो। कैसे आना हुआ? क्यों, अपने उनको चिट्ठी ना लिखवानी? हाँ हाँ, पधारो, बैठो, मैं छाछ लेके आती हूँ। अरे ना ना भाभी साहब, हमारे को छाछ ना चाहिए, आप बैठो तो सही। बोलो, क्या लिखना है? लिख के परसों गाय ने बछड़ी देनी है, और वो जो भूरे रंग की बछड़ी। एक मिनट, ब्याह आपका उनसे हुआ था कि इस घर के जानवरों से? जो मुंह में आए हैं बोले हैं। अब चिट्ठी में घर की समाचार नहीं लिखवाएंगे तो और क्या लिखवाएंगे? अच्छा बोलो, आपने आपके बिंद घनश्याम की याद आवे है कि ना? भाभी साहब, तो लिख दो कि दिन रात आपकी याद आवे। दिन तो फिर भी कट जावे हैं, पर रात को अकली बहुत ना देना। ये नहीं, क्या सोचेंगे वो? आप तो रहने ही दो, मैं ही आपकी ओर से एक बढ़िया सी प्रेम भरी चिट्ठी भेज देती हूँ। 6 महीने से जिसने खबर भी ना लिया ना, वो 6 दिनों में दौड़ता चला आएगा। अब भाभी साहब, आपके देवर की कोई चिट्ठी आई के? अरे छोरी, वहाँ सीमा पर मारो छोरो, ये पता वहाँ चिट्ठी मिली कि ना मिले। फौजी डॉक्टर के भरोसा। थोक लागो काकी साहब, खूब बढ़िया घर वर मिले। काकी साहब, जवाब ना आया तो एक बार फिर से चिट्ठी लिखनी चाहिए ना? अरे 15 दिन पहले तो चिट्ठी लिखी थी। काकी साहब, आप भी ना, कोई चिंता ना है आपको विक्रम की। अरे हो सके कि वो बीमार हो, कोई परेशानी हो, एक बार पूछ तो लेवे। तन्ने इतनी चिंता क्यों है? मासा 2 चिट्ठी लिखेगी तो 2 के पैसे मिलेंगे इसे। जानो हूँ मैं इस चतुर की चतुराई को। हाँ, बिल्कुल भी ना जानो भाभी साहब। अरे मने तो आप सब अपने लागो, बस इसलिए चिंता होवे। अच्छा ठीक है, इस चिट्ठी के पैसे ना दीजो, पर चिट्ठी तो लिखवा ही लो। अच्छा चल ठीक है, लिख ले। भाभी साहब, आपकी चिट्ठी मैं इसके बाद लिख दूंगी, तो बताइए क्या लिखना है? अच्छा, मैं ही आपकी ओर से 2-4 बातें लिख देती हूँ। प्यारे विक्रम, कैसे हो? कितना वक्त बीत गया तुम्हें देखे, याद नहीं आती क्या तुम्हें गांव की? जब भी पीपली के पास से गुजरती हूँ, ऐसा लगता है तुम वहीं कहीं कांचे खेलते मिल जाओगे। मुझे प्यार से बुलाओगे? जल्दी से आ जाओ, अब बहुत समय हो गया आए तुम्हें। तूने तो कहा था 4 बातें और लिख डाली पूरी गीता जी। और क्या लिखियो है? अरे काकी साहब, बहुत सारी गालियां भी लिखी है। आपके सामने कैसे बोलती, अब देखना कैसे भागता हुआ पहुंचेगा आपका बेटा। भाभी साहब, अब आपकी बारी है। अरे हाजी लड़ी लूंबा रे लूंबा, हो जड़ झूंबा रे झूंबा, झूंबा लड़ी लूंबा रे लूंबा, लूंबा के जड़ी झूंबा रे बाजी लारे मारो, गोरे बंदे न गिरार, हो लड़ी लूंबा रे लूंबा, हो जड़ी झूंबा रे। कहाँ हो तुम? आओगी या नहीं आओगी? दिल कहता है जरूर आओगी, लेकिन कहीं एक डर भी है। कुछ भी तो नहीं जानता मैं तुम्हारे बारे में। ना आई तो खो बैठूंगा तुम्हें हमेशा के लिए।
कल वो आदमी दुकान वाला था ना, वो अस्पताल में ही मर गयो। जी की मूर्तियाँ ले लो, सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी मूर्तियाँ। घर में गौ माता भी खुश होंगी। ये कान्हा रात को आकर बांसुरी जो बजाते हैं। चुप रहे घीसू, झूठ नहीं, झूठ बोल के कान्हा जी की मूर्तियाँ बेचेगा तू? जी जी, भगवान के घर मारी बहुत चलती है। माई बात साबित करने के लिए ये सचमुच रात को आकर बांसुरी बजाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मूर्तियां बनी इतनी प्यारी हैं कि लागे है जैसे सच में भगवान बसते हैं इनमें। मूर्तियां बहुत बढ़िया बनाओ आप। आपके 250 रुपए बाकी है ना? 25 की एक मूर्ति तो 250 रुपए की कितनी? 25 से कम 25, 25 दूनी 26, 27, 28। अरे सुनो, अरे वो मुझे और मूर्तियां चाहिए होंगी। क्यों? वो आपकी मूर्तियां हमारी दुकान में धड़ाधड़ बिकी। सच में जादू है आपके हाथों में। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारी तरफ देखो तो सही। मैं देख रहा हूँ ना, उतना बहुत है। और मूर्तियाँ खरीदने के लिए पैसे लाए हो? हाँ, ये लो 1000 रुपए की मूर्तियां और दे दो। जीजी, और कितनी मूर्तियाँ देनी है? इतनी ना है हमारे पास। कोई बात नहीं, मैं कल आकर और मूर्तियां नहीं, आज जितनी है उतने की ही देंगे हम। उधारी ना रखेंगे आपकी। आप रुको, मैं नथु काका की दुकान से नोट उड़वा कर लाती हूँ। आप हमारी जीजी को क्यों देखते रहते हो? माए से बात करो ना। वो थारे से तो बात करनी है, पर तुम तो हमेशा हमसे लड़ते रहते हो। हाँ, स्वभाव का थोड़ा तीखा हूँ ना, इसलिए। ओहो, मारे तीखे बनना सा। वैसे मुझे तीखे लोगों से दोस्ती करना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे लिए दोस्ती की एक छोटी सी भेंट। और अब ये लो। खाली है। जब दोस्ती करते हैं ना, तो आपस में हाथ मिलाते हैं। ये बात। मेरा नाम रणवीर है, और आपका? मारो नाम घीसू है। बड़ा प्यारा नाम है। वैसे आपका गांव कौन सा है? राजोत। राजोत बहुत दूर है यहाँ से। वैसे तुम और तुम्हारी जीजी बहुत मेहनत करते हैं, तो क्या तुम्हारी जीजी सारा दिन मूर्तियां ही बनाती रहती हैं? नहीं तो, तालाब से मिट्टी भी लाती हैं। हर रोज शाम को माता जी के मंदिर भी जाती हैं। तो अब जब तुम मंदिर जाओ तो माता जी से मांगना कि अपनी दोस्ती हमेशा बनी रहे। ये इनके बचे हुए पैसे। ये लीजिए। कल आपका मतलब आपकी मूर्तियों का इंतजार रहेगा मुझे। चल घीसू। चोखो क्यों जीजी, जो कुंवर साहब को पैसे वापस कर दिए? ये भी कोई बात हुई के? रोज 250 रुपए ज्यादा देना, गुलाम थोड़ी है मुड़ के। तभी तो दे दिए वापस। अच्छा रसाल, चल मंदिर के लिए देरी हो रही है, रोटी आकर बना लीजो, मैं भी थारी मदद करवा दूंगी। ना जीजी, पहले ही खाना बनाने में देर हो गई है। अरे को ये बात समझ में ना आवे कि बापू जब खेतों में खेती ही ना कर सके है तो वहां जाते ही क्यों है?
बापू की पीड़ा बहुत बड़ी है रसाल। वो खेत जीवन है उनके। एक ही इच्छा है बापू की कि आखिरी सांस से पहले एक बार खेतों पे दोबारा हल चला पावे वो। माताजी ने चाहा तो जरूर होगा। माँ, अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा, सब इसके लिए। जो भी चाह रही है ये, वो इसे दे दो। और सबसे बड़ी बात, इसे इतना समझा भी देना कि जो लड़का इसे इतना चाहता है उससे कम से कम बात तो करे। ये क्या बात है? मैंने आपसे कहा था कि मेरी आप उनसे बात करा दीजिए और आपने उन्हें गायब कर दिया। आपको तो पता है ना कि मेरे दिल में कोई पाप नहीं है, तो फिर ये क्या नया हुआ आपका? देखिए, ये सब करेंगे ना तो मेरी और आपकी बातचीत। सुनो, एक बात करनी थी। एक मिनट देखिए, गलत मत समझिए। आप डरिए मत, मैं कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि परसों से मुझे एक चेहरे की तलाश थी और वो चेहरा। कुंवर सा, आप क्यों पीछे पड़े हैं हमारे? आप चले जाइए यहाँ से। अगर हमारे बापू ने आपको देख लिया तो आपको और मुझको दोनों को काट के फेंक देंगे। अरे सुनो, खाणो लगा दूं? हाँ लगा दे, तब तक मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ। रसाल। हाँ? सुन बेटा, ये रुक्मणी कट है? जी वो जीजी मंदिर गई है। एकली? बस आती होगी। अरे कितनी बार तुम लोगों से कहा है कि सूरज ढले घर से बाहर अकेले मत निकला। जी वो मैं खाणो बना रही थी इस वास्ते। अरे तो थारी माँ मर गई थी क्या? वो नहीं जा सकती थी? पता नहीं इतनी रात हो गई, किसी को कोई चिंता ही नहीं है। सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनो। हाथ छोड़ो हमारा। नहीं छोड़ो। जब तक मेरी बात नहीं सुनोगे हाथ नहीं छोड़ो। देखो, मैं चिल्ला दूंगी। चिल्ला सकती हो, गुस्सा हो सकती हो, लेकिन 2 मिनट खड़े होके मेरी बात नहीं सुन सकती। और तुम्हें क्या लग रहा है मैं कोई बिगड़ा हुआ लड़का हूं जो तुम्हारे साथ मस्करी कर रहा है? एक बार मेरी आंखों में देखो, पहचानो इस प्यार को जिसने मुझे पागल कर दिया। जब से तुम्हें देखा है अपने होश खो बैठा। ये चेहरा जिसे परसों से मैंने अपने सपने में देखा था, आज वो मेरे सामने है। लेकिन वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। क्यों? रुक्मी, अरे कहाँ थी तू? मंदिर से घर आने में इतनी देर लगे है? वो बापू मैं इन्होंने कौन है? अरे क्या कह रही है तू? मैं थारे से पूछ रहा हूं। वो बापू, मैं मंदिर में थी, अंधेरा हो गया तो मैं घबरा गई। इसीलिए कहता हूं सांझ पड़े घर से मत निकला करो। अरे चूहे जैसा तो काल जाए तेरा। चल अब घर चल। चल अब।
है तब से टॉफियां चबा रहा है। शर्म कर बेशरम, क्यों ली तूने उनसे ये टॉफियां? उन्होंने बोला कि वो हमारे दोस्त हैं। और दोस्त बन के सब कुछ जान लिया ना थारे से कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ। थोड़ी सी टॉफियों के लिए तूने अपने घर की सारी बातें बता दी उन्हें। सारी नहीं बताई, सिर्फ इतना बताया कि जीजी तालाब और मंदिर। जीजी, अगर मारे को पता होता तो फिर मैं ऐसा कभी ना करता। आपकी कंठा की सौगंध। घीसू, घीसू रुक। घीसू, तू क्यों हंस रही है? ये सच में कुंवर साहब ने कहा कि वो इसे चुप कर रहा। जी तो अब आप क्या करोगी? गीली हो गई है कि तू जाने है ना, ये प्रेम प्यार की बातें हमारे वास्ते नहीं है। हमारे लिए ये घर चलाना जरूरी, बापू का ध्यान रखना, थारे और घीसू का। मुझे कुंवर साहब जिद पकड़ के बैठ गए तो सपना मत देखा हमारे को रसाल। हमारे हर सपने में दाग भी देखे हैं मन ने। आज वो कुंवर साहब इतनी बड़ी बड़ी बातें इस वास्ते कर रहे हैं क्योंकि ये दाग अभी उनकी नजरों के सामने आईना है। जिस दिन देख लेंगे ना, उसी दिन अपने हाथों से अपने प्रेम का श्राद्ध कराएंगे। जी आप ना चाहती ना कि वो आपका ये दाग देखे, वरना उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए ये दाग आप दिखा चुकी होती। दुनिया जाने है हमारे दाग के बारे में रसा, फिर भी कभी सोचा है इसे क्यों छुपाऊं हूं मैं? क्योंकि मैं जानू हूं एक बदसूरत चेहरा सबका दिन बिगाड़ने की ताकत रखे। मैंने देखा है लोगों को हमारा चेहरा देखकर मुंह बिगाड़ते हुए। बहुत पीड़ा हो गई है रसा, जब हमारी वजह से किसी के चेहरे से मुस्कुराहट खो जावे। क्यों इतना दुख अपने अंदर भर के रखा है आपने? आप बहुत सुंदर हो, मत दिया कर इतनी झूठी दिलासा रसा, पीड़ा और बढ़ जावे है। ये प्रेम प्यार की बातें हमारे वास्ते नहीं है। मिर्ची जैसी चुमन, तू लहसुन की चटनी। अरे संभल के भांजे, जो भी चखे संभल के भांजे, संभल। लहसुन की चटनी, संभल के। जो लहसुन की चटनी चाहती वो ठीक है, चल चल चल। रहने दो मम्मी साहब।
जी। खम्मा घड़ी हम घणी भाभी साहब। घणी खम आप बनना सा। रणबीर आओ। क्या बात है भाई साहब, आज आप काफी देर तक सोते रहे और चाय भी नहीं पी आप? चाय थारे आने का इंतजार कर रही हो कि तू आएगा और दोनों भाई बैठ के बढ़िया सी चाय पियेंगे। मैं तो नाश्ता कर चुका हूँ भाई साहब। इतनी जल्दी? 11 बज गए। अरे पद्मा तूने उठाया नहीं? भाई साहब आपसे अभी अभी उठाओ। अब तो शुरू मत हो जा। मुझे अच्छी बातें बोलना है तो बोल। सुबह सुबह शिकायत मत कर दो। अच्छा विनती तो कर सकता हूँ ना भाई साहब? जानो कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। बुरा लगता है जब पूरा नहीं कर पाता हूं, मगर क्या करूं। कल रात को भी मैंने ठान ली थी कि घर जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन दोस्त की बहन की सगाई थी, जाना ही पड़ा। देर हो गई वहां, और कसम खाता हूं आज के बाद घर जल्दी आ जाऊंगा और ना ही दोस्तों के साथ बैठूंगा। खुश? भाई साहब राजपूत जब वचन देते हैं तो निभाते भी हैं। छोटे तू कोई बात पकड़ कर बैठ जावे तो बैठ ही जावे। हमारे पे भरोसा नहीं है तन्ने? कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? जान है तुम्हारी। अच्छा भाई साहब ताया से आपसे बहुत नाराज है। आप जल्दी से तैयार होकर फैक्ट्री चले जाइए। तू जा, मैं थारे पीछे आता हूं। जी भाई साहब। देख कह रही है भाई हमारा जान छिड़कता है हमारे पे, बहुत भरोसा है हमारे पे, समझे? समझे। बेवकूफ साला। अरे भांजे तू अठे? मैं तने सारी हवेली ढूंढ गया। क्या बात है मामा साहब, आपको कुछ काम था मुझसे? भूल गयो? वो अंग्रेज क्लाइंट को होटल के लिए जमीन दिखानी है। आप कल इसी वक्त आएंगे ना? अरे इतना सोचेगा तो अंग्रेज क्लाइंट हवाई जहाज लेके अपने देश चले जाएंगे, समझो? लेट्स गो। मामा साहब मुझे एक बहुत जरूरी काम था कि अंग्रेज क्लाइंट्स को आप ही जमीन दिखा दीजिए ना। मैं थारे को मालूम है थारा ताया सा मारे पे कितना विश्वास करे, हैं? वो अंग्रेज क्लाइंट को गाड़ी नहीं दिखाने देवे, जमीन की बात तो बहुत दूर की है। मामा साहब अभी इतना बड़ा काम भी नहीं है आपके लिए, और फिर हमारी सारी जमीनों के बारे में आपको तो पता ही है, तो फिर दिखा दीजिए। भांजे मारी नजर तो है, मतलब है मैंने मालूम तो है जमीन के बारे में। ठीक है, मामा का काम तो हमें भांजे की मदद करना है। माँ माँ मतलब दो माँ है। ठीक है मैं संभाल लूंगा। जा जा। थैंक यू। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए भांजे, तूने मेरे को बिजनेस में शामिल कर लिया है। ध्यान रखना सुमेर सिंह, समझो? लेट्स गो। दीदी कोई बात ना है, अगर आपका मन ना कर रहा है जाने को तो ना जाओ। 2-1 दिन में चक्कर काट के वो अपने आप समझ जाएंगे कि आपको ना मिलना है उनसे। भाई साहब
आज आपने अब तक तैयारी ना की जाने की? माँ वो मिट्टी खत्म हो गई तो रात में मैं मूर्तियां नहीं बना सकी। मिट्टी खत्म होगी? मिट्टी तो घर में खत्म हुई होगी ना। तालाब किनारे की मिट्टी तो एक दिन में कड़ी होकर पत्थर ना बनी होगी। रे छोरी, साफ क्यों नहीं कहती तू कि तुम्हारा मन नहीं है काम करने को? रे भाई साहब, हाथ जोड़ू आपके, आपका तो माँ ऐसा क्यों बोल रही हो आप? कभी कोई कमी छोड़ी है क्या जीजी ने काम करने में? हाँ हाँ, घर को सारा काम तो यही करे। मैं तो बस बैठे बैठे राम जी नो जपूं। भाई साहब, मैं मिट्टी ले आऊं तालाब से? तो आपके हाथों की मेहंदी खराब होती हो तो? नहीं नहीं माँ, मैं ले आऊंगी। मैं चलती हूँ। जय माता जी की साहब। जय माता जी की। कहो हुकुम, क्या दिखाऊं? नहीं, कुछ लेना नहीं है। वो लड़की जो यहाँ मूर्तियां बेचती है वो आई नहीं आज। ऐसे पता तो ना है कि क्यों ना आई। जी जी, धन्यवाद। एक कागज और पेन मिलेगा क्या? ये हमारा नंबर है, वो आए तो उनसे फोन करवा दीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। ब्यूटीफुल प्लेस। आइए आइए, दिखाता हूं। आइए आइए, ये देखिए। The place is nearby a main road. ये होटल के लिए एकदम बढ़िया जगह है हुकुम। Perfect place for a hotel. But I require more land. Is this land also yours? वाह, अभी मेरी है। ब्यूटीफुल। आपको देखनी है? लेट्स गो। अरे चल रे, जल्दी कर, जल्दी कर। हटा हटा, सब लोग आए। कम कम कम, एकदम बढ़िया। अरे बता ना रहे ने, तेरे को धूप सेकने के पैसे देता हूँ क्या मैं? It's their land. Perfect place for a hotel. सुमेर सिंह। अरे यो पागल सांड अट्ठे कट्ठे तो आ गया। तू अठे मेरी जमीन पे क्या कर रही हो? हाँ, तेरी हिम्मत कहाँ हुई मेरी जमीन पे पाँव धरने की? आपकी जमीन? लेकिन ये तो कह रहे थे जमीन इनकी है। हाँ? ये हमें होटल बनाने के लिए बेच रहे थे ये जमीन। तू मेरी जमीन बेचेगो? अरे मैं तन्ने और तेरे पूरे खानदान ने जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। निकल अठे से। अरे चलो रे, मैं पागल रे, निकल पागल रे। आ गया मेरी जमीन बेचने। बीकानेर से माल सिंह जी ने अपनी बेटी को रिश्तों भेजो है रणवीर की। आप कहें तो उन्हें बुला ले। बुला ले मेघ, लेकिन हाँ करने से पहले 100 बार सोचेंगे। रणवीर अपना हीरा है, हीरा। इसकी बीननी भी लाखों में एक होनी चाहिए। भंवर सिंह, ठहरो। भारी हवेली में घुसकर मने ललकारने की हिम्मत कहां से आई तुझमें मदन सिंह? आना पड़ा भंवर सिंह। पिछले 18 साल से कचहरी में मारी उस जमीन पर मुकदमा चल रहा है जिसे तू हड़पना चाहता है, लेकिन आज तक तूने हद पार नहीं की
तो मैं भी चुप बैठा रहा, पर आज ऐसा हुआ कि कोई भी इज्जतदार किसान चुप नहीं बैठेगा। अरे हमारी जमीन पे पांव रखने वाले की टांगे काटने की हिम्मत रखता हूं मैं। धमकियां देना मारे को भी आता है। जोर जबरदस्ती से अगर थारी जमीन पर कब्जो करना हो तो 18 साल इंतजार नहीं करता मैं। हमारी ताकत को अंदाजो है थारे को। जानू हूं भंवर सिंह थारे जैसा ठाकुरा की ताकत के हुए है, पर एक बात का ध्यान रखना, ये दोबारा हमारी जमीन पर थारा कोई लोग नजर आया तो फिर शमशान में हमारे अकेले की चिता नहीं जल रही होगी, अर्थियां थारे घर से भी उठेगी। मदन सिंह, हमारे आदमी कब थारी जमीन पे आए? मेघ सिंह भोलापन उतना ही दिखा जितने पे भरोसा किया जा सके। अब ये मत कहना कि सुमेर सिंह गोरे ग्राहकों को लेकर के पहुंच गया मेरे खेत में, उसकी खबर तुम लोगों को नहीं है। भंवर सिंह, चेतावनी देने आया हूं, जो थारे से यह गलती दोबारा हुई तो घर की लुगाइयां ने कह देना कि नई चूड़ियां नहीं खरीदे, न जाने कितने दिन हाथ में टिकेगी, कोई भरोसा नहीं है। मदन सिंह, ये तूने जो कहा वो सच है, तो मैं बात करूंगा सुमेर सिंह से। लेकिन अगर ये गलत हुआ तो मारो वायदो है थारे से। भूल जाऊंगा कि तू बहुत छोटा है जिसके ऊपर भंवर सिंह के घर से तलवार उठे। भूल जाऊंगा कि तू बाल बच्चे वाला इंसान है। याद रखूंगा तो सिर्फ इतना कि तूने हमारी हवेली में आकर मने ललकारा है, और इस ललकार का जवाब देना है मन ने। सुमेर सिंह को बुलाओ। फंस गयो सुमेर सिंह, मामलो टेढ़ो हो गयो, निकलने नहीं तो मरेगा, समझो। लेट्स गो। कोसा, अरे क्या हुआ? इतनी दूर से दोस्त मिलने आया है और तू यहाँ मुंह फेर के खड़ा है? इधर देख। कोई दोस्त नहीं हो आप हमारे। अगर दोस्त होते तो फिर जीजी से मंदिर ना मिलने जाते और मने को डांट भी ना मिलती आपके वजह से। अरे तुझसे किसने बोला कि मैं मंदिर तेरी जीजी से मिलने गया था? हाँ, इधर सुन। अरे मेरा मन हुआ कि मैं अपने दोस्त खीसू से मिल, फिर सोचा इस वक्त खीसू कहाँ मिल सकता है, कहाँ मिल सकता है। फिर याद आया, आज सुबह तो तुमने मुझे कहा था कि तुम मंदिर में मिलोगे, बस वहां पहुंच गया। आप झूठ बोले कोसा। अगर आप माहे से मिलने आए थे तो फिर जीजी से बात क्यों की? अरे अच्छा एक बात बता, तू मेरा दोस्त है ना? हाँ। तो बस दोस्त की बहन मेरी क्या लगी? बहन? अरे बहन नहीं केले, दोस्त की बहन मेरी दोस्ती लगी ना। फिर मैंने सोचा कि चलो इसी से पूछ लेते हैं अपने दोस्त का हालचाल। मैं गया और उसे तेरे बारे में पूछा, लेकिन वो तो घबरा कर भाग गई। अब अगर उसको इतना बुरा लगा है तो ठीक है, मैं कल जाकर माफी मांग लूंगा उससे। कल नहीं, आज ही। वो तालाब में से मिट्टी लेने गई हैं। जाओ माफी मांगो। अभी? मेरा मतलब गुस्सा हो गई तो? माफी मांगोगे तो क्या होगी? अभी जाओ। ठीक है। अच्छा ये ले, ये रही चॉकलेट। ले ले, ये फिर से हमारी दोस्ती शुरू होने के लिए। मैं जाता हूं।
नाराज हूं, माफी चाहता हूं अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो। लेकिन मेरा विश्वास करो रुक्मिणी, मेरे अंदर कोई खोट नहीं। मैंने मन से तुम्हें आप जाइए यहाँ से कुंवर साहब। क्यों? क्यों जाऊं मैं यहाँ से? और क्यों भागती रहती हो तुम मुझसे? क्यों छुपाती रहती हो अपने आप को मुझसे? रुक्मिणी, आज जब तक तुम इन सवालों के जवाब नहीं दोगी मैं नहीं जाऊंगा।